हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी जुनून इश्क को, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था वंशिका और कृति एक डेट पर गए थे, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे को अपने अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और एक प्यारा सा डांस करते हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। वंशिका की निगाह कृति के निगाह पर टिकी हुई थी। निगाहों से दिलों में ऐसे जज्बात उत्पन्न हो रहे थे जिसके बारे में कृति को भी नहीं पता था, ना ही वंशिका को पता था। वंशिका के लिए ये फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन बहुत ही प्यारी थी, जो वंशिका के दिल को बेहद सुकून से भर रही थी। वहीं कृति, जिसके दिल में गुदगुदी हो रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चीज़ें उसकी समझ से पार थीं। वंशिका को उसके नेचर के बारे में पता था, लेकिन कृति को अब भी डाउट था। लेकिन जैसा भी था, ये दोनों उस लम्हे में एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर में डांस एंड होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। वक्त हो रहा था तो कृति धीरे से वंशिका से कहती है, वंशिका घर चलें। वंशिका उसके तरफ देखती है और कहती है इतना कहकर वंशिका अपनी दिल जान जिगर और कृति को होल्ड करती है। एंड फिर ये लोग वहाँ पर आते हैं जहाँ पर वंशिका की कार पार्किंग में लगी थी। वंशिका अपनी कार पार्किंग से निकालती है और कृति के साइड का डोर ओपन करती है। कृति जा कर के सीट पर बैठती है और वंशिका अपने ड्राइविंग सीट पर बैठती है एंड ड्राइव करना कंटिन्यू करती है। उसने म्यूज़िक ऑन रखा था, जो कि माहौल को और ही ज़्यादा रोमांटिक बना रहा था। लेकिन अचानक ही हवा का रुख मुड़ता है। बहुत रात हो भी चुकी थी, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब होने लगता है। हवा की जो गति है वो तेज़ होने लगती है और काले बादल आसमान में छाने लगते हैं। कार का विंडो ओपन था। जब हवा ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ बह रही थी, तो कृति को अंदाज़ा लग जाता है कि शायद से बारिश होने वाली है। तो वंशिका से कहती है कि बारिश होने वाली है, लगता है। वंशिका कहती है, हाँ मुझे भी लग रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है। कृति, थोड़ा फास्ट ड्राइव करिए, जल्दी घर जाना है। वंशिका, क्यों, आपको बारिश नहीं पसंद है? कृति, पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं। जब बिजली की आवाज़ कड़कती है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मुझे बिजली कड़कने की आवाज़ से डर लगता है। वंशिका हंसती है और कहती है, तो है कोई चीज़ आपको डराने के लिए? ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कृति और वंशिका का अंदाज़ा सही था। बारिश शुरू हो जाती है और बारिश बहुत तेज़ होती है। वंशिका कार के स्पीड फास्ट करने की जगह और स्लो कर देती है। ये देखकर कृति उससे कहती है, आपने कार स्लो क्यों की? वंशिका कहती है, इसलिए ताकि मौसम का मज़ा लिया जा सके। कृति, आपको अभी हमने बताया ना कि मुझे बिजली की आवाज़ से डर लगता है। वंशिका, लेकिन मैं हूँ ना आपके पास। और वो गियर से अपना हाथ हटाकर कृति के हाथों को होल्ड करती है, जैसे कृति को सांत्वना दे रही हो कि आप डरिए मत, हम आपके करीब हैं। कृति को ये अच्छा लगता है और उसे जो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था वो शांत हो जाता है। वंशिका, जिसने कार की स्पीड स्लो की थी, इसलिए वो एक नज़र कृति को देखती है। कृति बेहद प्यारी लग भी रही थी। ऊपर से ये सुहाना मौसम, बारिश, ठंडी हवा और कार में जो म्यूज़िक और कृति का ये रूप वंशिका के दिल को थोड़ी सी खता करने के लिए मजबूर करते हैं। वंशिका एक बार कृति के लबों की तरफ देखती है। जब कृति नोट करती है कि वंशिका उसे देख रही है, तो वो कहने वाली थी, वंशिका ड्राइव पर फोकस करिए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो नोट करती है कि वंशिका कितने प्यार से उसके लबों को देख रही है। वो कहती है, वंशिका। वंशिका कुछ नहीं कहती। कृति कहती है, वंशिका ड्राइव पर फोकस करिए। वंशिका दिल की धड़कनें थोड़ी फास्ट होती हैं। दिल कह रहा था कि
मौसम सुहाना है, महबूब भी तेरे करीब है, थोड़ी खता कर ले, बाकी सज़ा क्या होगी ये बाद में देखा जाएगा। वंशिका अपने दिल को थोड़ा काबू में रखती है और फिर ड्राइव करना स्टार्ट करती है और उस पर फोकस करती है। कार की स्पीड वो थोड़ा बढ़ाती है क्योंकि जानती थी अगर वो अब कार में रहेगी तो शायद से उसका दिल दगाबाजी कर दे। वंशिका की नज़रें हटने के कारण जो कृति है वो भी विंडो से बाहर देखने लगती है और ये लोग थोड़ी देर में आ जाते हैं घर के पास। वंशिका घर के सामने गाड़ी खड़ी करती है। बारिश अब भी चल रही थी। अगर कृति कार का गेट ओपन करके बाहर निकलती तो भी वो भीग जाती। इन लोगों के पास कोई छाता नहीं था। कृति कहती है बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वंशिका थोड़ी देर कार में ही वेट करते हैं, शायद थम जाए बारिश। कृति इतना कहती है। कार अब खड़ी हो चुकी थी। ये दोनों शांति से बैठे हुए थे और म्यूज़िक अभी भी चल रहा था, लेकिन वंशिका उस म्यूज़िक को बंद कर देती है। अब कार में केवल शांति रह जाती है। वंशिका उसकी निगाह बार बार कृति पर जा रही थी और वो भी कृति के उन गुलाबी लबों पर, और वहाँ पर वो अपने दिल को हार जा रही थी। कृति ये नोट कर रही थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वंशिका से अपनी नज़रें मिलाए। वो अपनी आंखें वंशिका से चुरा रही थी। वंशिका थोड़ा सा सहमते हुए कृति के हाथ को होल्ड करती है। जब वो कृति के हाथों को होल्ड करती है तो कृति उसके तरफ देखती है, वंशिका भी उसकी तरफ देखती है एंड फिर जो वंशिका है वो कहती है आई एम सॉरी, और फिर वो कृति के हाथों को होल्ड कर देती है। कैसा शर्म, वंशिका को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसका दिल शर्मा क्यों रहा है इतना। इवन ये लोग एक दूसरे को किस कई बार कर चुके हैं, फिर भी वंशिका अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार विंडो के बाहर देखती है, और जब कृति देखती है कि वंशिका विंडो के बाहर देख रही है तो वो भी बाहर ही देखने लगती है। वो धीरे से अपने टंग से अपने लबों को लिक करती है एंड उसी वक्त वंशिका की निगाह पड़ती है कृति के लबों पर, और कृति ने ये अपने टंग से जो अपने लिप्स को लिक किया था ना, ये वंशिका के दिल पर छुरियाँ चला रहा था। वंशिका अब कंट्रोल में नहीं रहने वाली थी। वो थोड़ा सा हिम्मत करती है और कृति के हाथ को होल्ड करती है एंड फिर कृति को एकदम से करीब करती है अपने। उसके सीट बेल्ट को ओपन करने के बहाने से वो आ जाती है कृति के चेहरे के एकदम करीब। कृति वंशिका की आंखों में देखती है, वंशिका कृति की आंखों में देखती है और इन लोगों के नोज़ एक दूसरे से टच होते हैं। काफ़ी प्यारा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, ये इंटेंस था। वंशिका कृति की आंखों में बराबर देख रही थी बिना अपनी पलकें झपकाए, और कृति भी देख रही थी। कृति हल्का सा अपने साड़ी को होल्ड करती है क्योंकि उसका दिल जान चुका था कि अब क्या होने वाला है। वंशिका एक नज़र कृति के लबों पर देखती है एंड कृति की शरारत तो देखो, वो वापस से टंग से लिक करती है एक बार अपने लबों को एंड उसने इतना किया ही था कि वंशिका तुरंत ही उसे किस करना स्टार्ट करती है। वो वंशिका वंशिका कृति के अपर लिप को अच्छे से लिक करती है एंड फिर उसे शक करती है एंड वो कृति के लोअर लिप को लिक करती है, सक करती है बहुत अच्छे से, जैसे वो इस किस के साथ कृति के लबों की शबनम चुरा लेना चाहती हो। कृति ने जो अपने टंग से अपने लबों को लिक किया था, यही काफ़ी इंटेंस मोमेंट था वंशिका को पागल करने के लिए। वंशिका उसने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया था।
वो बहुत डीपली किस कर रही थी कृति को, और बहुत ही पैशनेटली। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश के शोर में कार के अंदर केवल इनकी बड़ी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। ये लोग बहुत डीप एक दूसरे को किस कर रहे थे। केवल किस वंशिका नहीं कर रही थी, कृति भी उस किस का अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही थी। वो भी वंशिका के लबों को लिक कर रही थी, उसे सक कर रही थी एंड किस कर रही थी। वंशिका धीरे से कृति को होल्ड करती है उसके कमर से एंड फिर उसे अपने लैप पर बैठाती है बिना किस ब्रेक किए हुए। ये लोग एक दूसरे के लबों को खा रहे थे। कृति को अपने लैप पर बैठाने के बाद जो वंशिका है वो और डीपली किस करती है कृति को। कृति भी बहुत अच्छे से किस कर रही थी। वंशिका अपना टंग टच करती है कृति के टंग के साथ और ये किस धीरे धीरे फ्रेंच किस में बदल जाती है। दोनों ने अपनी आंखें बंद की थी और ये किस तब तक चलती है जब तक कि इन लोगों की सांसें जवाब नहीं देती थी। कृति तो पहले ही छोड़ने वाली थी वंशिका के लिप्स को, लेकिन वंशिका तैयार ही नहीं थी उसके लिप्स को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए। कृति जब उसको कंट्रोल नहीं होता है, उसकी सांसें काफ़ी भारी हो जाती हैं, वो धीरे से वंशिका को पीछे करती है। वंशिका पीछे होती है और फिर एक नज़र कृति की तरफ देखती है। कृति कहती है अपनी सांसों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, वंशिका। कृति काफ़ी गहरी सांसें ले रही थी। वंशिका एक बार फिर कृति की आंखों में देखती है। कृति इसके पहले कुछ कहती है, वंशिका वापस से अपने लबों को टच करती है कृति के लबों से एंड अपने हाथों को ले जाती है कृति के बालों में, उन्हें हल्का सा पुल करती है अपनी तरफ और वापस से वही डीप किस करना शुरू करती है। कृति वंशिका के शर्ट को होल्ड कर रही थी। जो वंशिका ने फॉर्मल्स पहने थे उन्हें होल्ड कर रही थी बहुत ज़्यादा ही टाइटली। लेकिन एक दस्तक होती है और इन लोगों का किस ब्रेक होता है। गेट पर जो गार्ड था वो छाती के साथ विंडो पर नॉक करता है। दरअसल विंडो बंद थी बारिश के कारण और ये लोग बस विंडो के बाहर देख रहे थे। विंडो उस वक्त खुली नहीं थी, तो वो गार्ड जिसके हाथ में वो छाता था वो नॉक करता है। उसकी आहट से ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। वंशिका पीछे होती है और कृति भी, एंड जो कृति है वो वंशिका के लैप से उतरती है और जाकर के बैठती है अपनी सीट पर। कृति उसकी इसके बाद कुछ नहीं कहती। वंशिका धीरे से गेट खोलती है और उस गार्ड के हाथ से उस छाते को लेती है। वंशिका की साड़ी हल्की सी बिगड़ चुकी थी। वो अपनी साड़ी को ठीक करती है। उस गार्ड से छाते को लेने के बाद जो वंशिका है वो आकर के नॉक करती है कृति के साइड, और जो कृति है वो तब तक गेट ओपन नहीं करती जब तक कि उसकी साड़ी ठीक नहीं हो जाती। कृति गेट खोलती है और वंशिका वहाँ पर छाते लेकर खड़ी थी। वो धीरे से होल्ड करती है कृति को। अभी ये जो किस हुआ वो इन लोगों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बना रहा था। वो किस अब भी हल्की अधूरी रह गई थी। अंजाम तक आते ही किसी ने रोक दिया था। जब वंशिका ने कृति के हाथों को होल्ड करके उसे गेट से बाहर निकाल रही थी तो एक नज़र कृति वंशिका की तरफ देखती है। वंशिका कृति को थोड़ा एक्साइट करने के लिए या कहीं टीस करने के लिए अपने लबों को एक बार लिक करती है, जिसे देखकर जो कृति है वो वापस से अपनी साड़ी को होल्ड करती है। और ये देखकर जो कृति है, जो वंशिका है, वो थोड़ा सा हंसती है। एंड ऐसे ही ये लोग होल्ड किए हुए एक दूसरे को आते हैं घर के अंदर। कृति की साड़ी अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी, तो धीरे से वंशिका से कहती है, वंशिका
वंशिका उसके तरफ देखती है और कहती है, हाँ बोलिए। कृति कहती है, मेरी साड़ी ठीक है? तो वंशिका उसके तरफ देखती है और कहती है, हाँ प्रॉपर है। और जब वो ध्यान से कृति को देखती है तो हंसती है थोड़ा सा। तो कृति कहती है, क्या हुआ? वंशिका कहती है, साड़ी तो ठीक है, लेकिन, और वो थोड़ा कृति के कानों के करीब आती है एंड वहाँ पर धीरे से कहती है, लेकिन आपकी लिपस्टिक। कृति के ध्यान से उतर चुका था कि उसकी लिपस्टिक भी बिगड़ चुकी है इसके चक्कर में। वंशिका कहती है, हल्की सी बिगड़ चुकी है। कृति उसे पीछे करती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर घर पर माँ और दादी जाग रही होंगी एंड उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? वंशिका तुम। कृति, आप ज़्यादा सोच रही हैं। वक्त देखिए, अब तक माँ और दादी सो जाती हैं, तो आप ज़्यादा मत सोचिए और चलिए घर के अंदर। कृति, नहीं, और अगर वो जगी हुई तो? वंशिका, ऐसा नहीं होगा, आप चलिए। और इतना कहकर वंशिका और कृति घर के अंदर आते हैं। कृति का डर सही था। वहाँ पर दादी और माँ दोनों थे। दरअसल बारिश के कारण वो लोग इंतज़ार कर रहे थे वंशिका और कृति के आने का। कृति जब हॉल में इन लोगों को बैठे हुए देखती है तो अचानक से घूरती है वंशिका को। वंशिका कृति की तरफ देखती है जो कि उसे घूर रही थी। अब वंशिका की क्या गलती? उसे तो नहीं पता था कि माँ और दादी वहाँ पर बैठी होंगी। कृति कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या कहूँगी माँ और दादी को, अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो? वंशिका कहती है, तो क्या क्या सोचेंगे वो? कृति, क्या सोचेंगी? वंशिका यही सोचेंगी कि हमारे बीच एक किस। कृति उसके शोल्डर पर मारती और कहती, थोड़ी सी शर्म है? वंशिका, नहीं है। कृति, कर लो। तुम्हें नहीं है, मुझे है। तुम ना, क्या करूं अब, कैसे ये शक्ल दिखाऊं दादी और माँ को? और वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती है। वंशिका कहती है, क्यों डर रही हैं आप? लेकिन तब तक इन लोगों को माँ और दादी देख लेते हैं। दादी कहती हैं, वंशिका आगे तुम। वंशिका की माँ कहती हैं, कृति बेटा। और ये सुनकर जो कृति है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसका माइंड काम करना बंद कर देता है कि वो अब क्या करे। इधर जो वंशिका है वो कहती है कि आप थोड़ा हमारे पीछे हो जाइए। कृति ऐसा ही करती है, वो वंशिका के थोड़ा पीछे खड़ा हो जाती है एंड जो कृति है वो छुपने की कोशिश प्रॉपर करती है। वंशिका उनके तरफ देखती है और कहती है, हाँ माँ। दादी बोलिए, आप लोग अभी तक जग रहे हैं इतनी रात तक? वंशिका की दादी कहती हैं कि हाँ, तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। वो हम लोग सोने चले गए थे लेकिन देखा मौसम ख़राब है तो कहा जब तक तुम लोग घर पर नहीं आ जाते तब तक हम लोग इंतज़ार ही करते हैं, फिर आराम से सो जाएंगे। वंशिका कहती है, दादी हम बच्चे नहीं हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, आप लोगों को सो जाना चाहिए अब तक। वंशिका की माँ कहती हैं, क्योंकि वो नोट करती हैं कि कृति थोड़ा छुपने का ऐसा कुछ कर रही है, तो वो कहती है, क्या हुआ कृति बेटा, सब ठीक है ना? तुम वंशिका के पीछे क्यों खड़ी हो? अब कृति पीछे से वंशिका के बैक पर टैप करती है और कहती है, धीरे से, अब जवाब दो, दो जवाब। वंशिका अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, माँ वो कृति छुप नहीं रही, वो दरअसल उनको मोच आ गई है इसलिए। कृति, इसने और बवाल कर दिया। वंशिका की माँ, क्या मोच आ गई, कैसे कृति बेटा? और वो लोग वंशिका और कृति की तरफ आने लगते हैं। जो वंशिका है वो कहती है कि दादी जल्दी हम लोगों को जाने दीजिए, इनको रेस्ट की नीड है। तो वंशिका की माँ कहती है, बेटा एक बार हमें देखने दो, ज़्यादा तो नहीं लगी ना कृति को? वंशिका कहती है, माँ जाने दीजिए हम लोगों को, वरना ये यहीं पर बेहोश हो जाएंगे।
वंशिका की दादी बेहोश बेहोश क्यों हो जाएगी, मूंछी तो आई है। कृति कहती है संभाल रही है या बिगाड़ रही है। वंशिका कहती है आई मीन बेहोश नहीं हो जाएंगी, अब इनके पैर में दर्द हो रहा है तो शायद इनको खड़े रहने में प्रॉब्लम होगी तो शायद से गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो दादी माँ हम लोग जाते हैं, आप लोग अपने कमरे में जाइए, रेस्ट करिए। और ये जो वंशिका है वो इस बात को एक सांस में कह देती है और वो तुरंत ही कृति को होल्ड करती है एंड जल्दी से कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तब तक वंशिका की माँ नोट कर लेती है कि कृति की जो लिपस्टिक है वो बिगड़ी हुई है। तो वो समझ जाती हैं कि कैसी मोच आई है। तो वो पीछे से वंशिका से कहती हैं वंशिका पैर में ही ना मोच आई है। वंशिका हाँ माँ पैर में ही आई है। और इधर जो वंशिका की माँ है वो हंसती हैं। तो वंशिका की दादी कहती हैं क्या हुआ। तो वंशिका की माँ कहती है कुछ नहीं, चलिए माँ कमरे में, बहुत लेट हो चुका है और देर रात तक जागना आपने आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो वंशिका की दादी को लेकर के जाती हैं कमरे में, उन्हें अच्छे से सुलाती हैं एंड वो चली जाती हैं अपने रूम में। इधर कृति और वंशिका आते हैं अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद जैसे ही गेट बंद होता है, कृति वंशिका की तरफ देखती है और कहती है ये तुम मुझे बचा रही थी या फंसा रही थी। वंशिका क्या, उस टाइम पर मेरी बुद्धि जितनी चली और जो आइडिया मुझे आया वो मैंने बता दिया। कृति अगर आइडिया आया भी तो उसको सही से अप्लाई किया जाता है, ये बेहोश का क्या चक्कर था। वंशिका हाँ तो हो गया ना, अब आ गए ना हम कमरे में तो बात ख़त्म करिए। और अब मुझे नींद आ रही है, बहुत लेट हो चुका है, सोना भी है मुझे। कृति ये ठीक है, लेकिन इतना तो अच्छा है कि माँ और दादी ने नोट नहीं किया, वरना क्या ही सोचते। वंशिका कहती है हाँ तो दिमाग किसका था। कृति इतना घटिया आइडिया था। वंशिका क्या यार, कभी तारीफ भी कर दिया करो। कृति वैसे तुम्हारी हरकतें नहीं हैं और अब हटो। और वो वंशिका को उसके शोल्डर से टैप करती है और साइड हटाती है एंड फिर वो चली जाती है कबर्ड एरिया की तरफ, वहाँ से अपनी साड़ी लेती है और चेंज करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसने थोड़ी हैवी साड़ी पहनी हुई थी इसलिए। और इधर जो कमरे में वंशिका है वो अपना मुंह खोले खड़ी हुई थी कि थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है यार, मैंने हेल्प करी, मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। और इतना अच्छा प्लान बनाया, उसे भी घटिया बोल दिया। कोई कदर नहीं है वंशिका तेरी। थोड़ी देर में जो कृति है वो भी चेंज करके आती है एंड इसके बाद वंशिका जाती है और वंशिका भी चेंज करके आती है। ये लोग बेड पर बैठते हैं एंड फिर एक दूसरे को अच्छे से हग करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वंशिका कृति के लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि उसे आज सुबह अर्जेंट वर्क से थोड़ा बाहर जाना है। तो वो चली गई है एंड इधर जो कृति है वो अपने टाइम पर उठती है, देखती है कि वंशिका वहाँ पर नहीं है तो नोट देखती है जिसे वंशिका ने टेबल के पास ही रखा हुआ था। वहाँ पर लिखा था कि आज कृति उस नोट को अच्छे से पढ़ती है और फिर वो भी फ्रेश होने चली जाती है, आती है सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। आज उसे थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा था क्योंकि वंशिका की आवाज़ उसने सुबह से नहीं सुनी थी, सो उसे खाली खाली सा लग रहा था। और वो बहुत ज़्यादा याद कर रही थी वंशिका को। उसका चेहरा हल्का सा लटका हुआ था जिसे देखकर वंशिका की दादी पूछती हैं कि क्या हुआ कृतिक बेटा। कृति कहती है दादी कुछ नहीं। और वो ढंग से खा भी नहीं रही थी। तो वंशिका की माँ कहती हैं कि कुछ अर्जेंट वर्क से वंशिका गई है, आ जाएगी, आराम से खाओ बेटा और अच्छे से खाओ। कृति वो बात नहीं है माँ। तो वंशिका की माँ कहती हैं हमसे मत छुपाओ बेटा। तो कृति इतना कहती है एंड फिर खाना ख़त्म करती है और वापस से थोड़े और काम करती है और कमरे में आ जाती है। कमरा भी उसे बहुत खाली खाली लग रहा था, उसे बहुत याद आ रही थी वंशिका की कि डेली वो कम से कम वंशिका की आवाज़ तो सुन लेती थी, आज तो वो भी नहीं हुआ है। इसलिए वो बहुत याद कर रही थी वंशिका को। वो अपना फ़ोन उठाती है वंशिका को कॉल करने के लिए
लेकिन तब तक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। कृति उस मैसेज को देखती है और फिर अचानक ही किसी जगह जाने के लिए निकल जाती है। उसके हाव भाव पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे। कृति बिना बताए घर से बाहर गई हुई थी। वो जाती है एक कैफ़े एरिया में, जहाँ पर एक पर्सन उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। कृति वहाँ पर जाती है और बैठती है। वो पर्सन कृति को कुछ बताता है। कृति उसकी बात को सुनती है एंड वो भी उस पर्सन को कुछ बताती है। इनकी थोड़ी बात होती है। इसके बाद वो पर्सन मशिका कृति को कुछ डॉक्यूमेंट देता है एंड कहता है यहाँ पर सिग्नेचर। कृति हाँ कहती है एंड फिर उस डॉक्यूमेंट को लेकर वो वापस से आ जाती है घर पर। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं हम आप सभी से इसके अगले भाग में। ये भाग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।